दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आशा और विश्वास करते हैं कि आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। आइए हम उत्तर प्रदेश पीसीएस के लिए, लेखपाल मुख्य परीक्षा के लिए, अन्य एक दिवसीय परीक्षा के लिए साइंस के बारे में जानते हैं। जो ऑब्जेक्टिव प्रश्न आते हैं साइंस में, उन्हीं ऑब्जेक्टिव प्रश्नों का एक कलेक्शन है। आइए देखते हैं फटाफट के अंदाज में। आइए देखते हैं पहला प्रश्न। मनुष्य में एफ्लाटॉक्सिन, ये कई बार प्रश्न पूछा गया। मनुष्य में एफ्लाटॉक्सिन जो खाद्य विषाक्तता होता है, फूड पॉइजनिंग होता है, एफ्लाटॉक्सिन खाद्य विषाक्तता, इसके द्वारा कौन सा अंग प्रभावित होता है। तो यहाँ सीधा आपका कौन सा अंग प्रभावित होता है, यकृत यानी लीवर। एफ्लाटॉक्सिन के द्वारा कौन सा अंग प्रभावित होता है फूड पॉइजनिंग में, सीधा लीवर प्रभावित होता है। गाइनोकेमेस्टिया, गाइनोकेमेस्टिया ये क्या होता है, पुरुषों में स्तन का विकास, पुरुषों में स्तन का विकास। गाइनोकेमेस्टिया क्या होता है, पुरुषों में स्तन का विकास होता है, ठीक ना। जब पुरुषों में स्तन का विकास हो जाता है तो उसको क्या कहते हैं, गाइनोकेमेस्टिया कहते हैं। तीसरा है झिल्लीदार गर्दन, जिसे वेब्ड नेक कहते हैं। झिल्लीदार गर्दन जिसे वेब्ड नेक कहते हैं, ये टर्नर जो सिंड्रोम होता है, टर्नर संरक्षण का लक्षण है। किसका है ये, टर्नर संरक्षण का। वेब्ड नेक किसका संरक्षण का, टर्नर संरक्षण का है। ये दोनों प्रश्न बड़े इंपॉर्टेंट होते हैं। जब मानव शरीर का तापमान, सामान्य शारीरिक जो तापमान होता है 37 सेल्सियस वाला, उस तापमान, जो तापमान से लगभग, ये फ़ारेनहाइट में है, तो फ़ारेनहाइट में जब मानव शरीर का तापमान सामान्य तापमान से जो है 2 से 3.5 फ़ारेनहाइट, ध्यान रखना, 2 से 3.5 फ़ारेनहाइट कम हो जाता है तो उसको क्या कहते हैं, हाइपोथर्मिया कहते हैं। इसको ध्यान में रखिएगा। फ़ारेनहाइट में जब 2 से 3.5 फ़ारेनहाइट कम हो जाता है सामान्य ताप से, जितना मनुष्य का ताप होना चाहिए उस ताप से जब 2 से 3.5 फ़ारेनहाइट कम हो जाता है तो उसको क्या कहते हैं, हाइपोथर्मिया कहते हैं। और वही अगली चीज देखिए, जब मानव शरीर का तापमान शरीर के सामान्य तापमान से 5.4 से 8 फ़ारेनहाइट कम हो जाता है, सामान्य तापमान से 5.4 से 8 फ़ारेनहाइट कम हो जाता है तो उसको क्या कहते हैं, हाइपोइरोक्सिया कहते हैं। क्या कहते हैं, हाइपरपायरेक्सिया कहते हैं, हाइपरपायरेक्सिया। ध्यान दीजिएगा, एक हाइपोथर्मिया है, एक हाइपरपायरेक्सिया है। हाइपोथर्मिया कब होता है, जब सामान्य ताप से 2 से 3.5 फ़ारेनहाइट कम हो जाता है, और हाइपरपायरेक्सिया कब होता है, जब सामान्य ताप से 5.4 से 8.8 फ़ारेनहाइट कम हो जाता है। ऑस्टियोपोरोसिस, ऑस्टियोपोरोसिस सीधा हड्डी से संबंधित रोग है। सन्निपात रोग जो है किसके कारण होता है, पिस्सू के काटने के द्वारा फैलाया जाता है। सन्निपात रोग ये पूछा जा चुका है। सन्निपात रोग जो है किससे, पिस्सू के कारण होता है, ठीक ना। दांत का एनेमल का कर्बुरण पानी में उच्च मात्रा में क्या हो जाता है, जब क्लोराइड पानी में उच्च मात्रा में हो जाता है तो होता है आपका दांत का एनेमल, जो पार्ट होता है, दांत का एक पार्ट होता है एनेमल। सिरोसिस रोग ये सीधा किसको प्रभावित करता है, जिगर को, ठीक है। सिरोसिस रोग किसको प्रभावित करता है, जिगर को प्रभावित करता है। सफेद दाग, ये प्रश्न भी पूछा जा चुका है। सफेद दाग का इलाज के लिए कौन सी दवा, लुकोसिन है, लुकोसिन हर्बल दवा है ये, लुकोसिन हर्बल दवा कौन सी है, लुकोसिन है। किसके लिए, सफेद दाग का इलाज जो है लुकोसिन हर्बल दवा से किया जाता है। फिर से मनुष्य में एफ्लाटॉक्सिन जो फूड पॉइजनिंग होता है उससे कौन सा अंग, यकृत प्रभावित होता है। गाइनोकेमेस्टिया क्या होता है, पुरुषों में स्तन का विकास जब हो जाता है। वेब्ड नेक या झिल्लीदार गर्दन टर्नर संरक्षण का लक्षण होता है। जब मानव शरीर का तापमान सामान्य तापमान से जो है 2 से 3.5 फ़ारेनहाइट कम हो जाता है तो उसको हाइपोथर्मिया कहते हैं। जब मानव शरीर का तापमान शरीर के सामान्य तापमान से 5.4 से 8 फ़ारेनहाइट कम हो जाता है तो उसको क्या कहते हैं, हाइपरपायरेक्सिया कहते हैं। ऑस्टियोपोरोसिस क्या है, हड्डी से संबंधित रोग है। सन्निपात रोग किसके कारण होता है, पिस्सू या प्लीज जिसको कहते हैं आप। दांत का एनिमल का कर्बुरण पानी में जब उच्च मात्रा में क्लोराइड की मात्रा जब बढ़ जाती है। सिरोसिस रोग किसमें, जिगर को प्रभावित करता है। सफेद दाग का इलाज किससे किया जाता है, लुकोसिन, ये पूछा गया है, लुकोसिन हर्बल दवा है। तो चलिए आगे देखते हैं। आगे देखते हैं मोतियाबिंद के इलाज क्या कहते हैं। मोतियाबिंद के इलाज में किस दवा का प्रयोग किया जाता है।
मोतियाबिंद के इलाज में लैटिनोप्रोस्ट किस दवा का प्रयोग किया जाता है? लैटिनोप्रोस्ट का प्रयोग किया जाता है। मोतियाबिंद के इलाज में किसका प्रयोग किया जाता है? लैटिनोप्रोस्ट दवा का प्रयोग किया जाता है। तो ऐसे क्वेश्चन आएगा, लैटिनोप्रोस्ट का प्रयोग किसमें किया जाता है? मोतियाबिंद के इलाज में। श्लेष्मा झिल्ली के सृजन निर्माण को क्या कहते हैं? ब्रोंकाइटिस कहते हैं। श्लेष्मा झिल्ली के निर्माण को, श्लेष्मा झिल्ली के निर्माण को, सृजन को क्या कहते हैं? ब्रोंकाइटिस कहते हैं। ठीक ना। मेलियोडोसिस, मेलियोडोसिस एक संक्रामक रोग है। डायरेक्ट ऐसे प्रश्न आ चुका है। मेलियोडोसिस क्या है? एक संक्रामक रोग है। आगे से प्रश्न आया है। जीवन या पृथ्वी से परे मौजूद जीवन की संभावनाओं का अध्ययन, यानी कि आप पृथ्वी से परे कहीं भी जीवन है, उसकी जो संभावनाओं का जीवन है कि नहीं है, उसका जो अध्ययन किया जाता है उसको क्या कहते हैं? एक्सोबायोलॉजी कहते हैं। उसको क्या कहते हैं? एक्सोबायोलॉजी कहते हैं। पृथ्वी से परे, पृथ्वी के अतिरिक्त कहीं पे जीवन है, उसके लिए जिसका अध्ययन करते हैं उसको किसमें अध्ययन करते हैं? एक्सोबायोलॉजी में करते हैं। प्राचीन काल के जानवरों, पौधों या अन्य जीवों से संरक्षित अवशेषों, जो अवशेष संरक्षित है उसका जो अध्ययन किया जाता है उसको क्या कहते हैं? पैलियोटोलॉजी कहते हैं। पैलियोटोलॉजी, ठीक ना। पैलियोटोलॉजी क्या है? जो प्राचीन काल के जानवर जो कहीं संरक्षित पड़े हुए हैं, कहीं पे है, पौधे हैं, उनका जो अध्ययन किया जाता है उनको क्या कहते हैं? पैलियोटोलॉजी कहते हैं। मकड़ियों का अध्ययन क्या कहलाते हैं? आर्कनोलॉजी कह देते हैं। मकड़ियों का अध्ययन आर्कनोलॉजी। कीटों का अध्ययन एंटोमोलॉजी कहते हैं। साइनोस्कोप, ये प्रश्न भी आ चुका है। साइनोस्कोप, साइनोस्कोप से किसकी जांच की जाती है? साइनोस्कोप से नाक की जांच की जाती है। साइनोस्कोप से किसकी जांच की जाती है? नाक की जांच की जाती है। प्रथम मानव के हृदय का प्रत्यारोपण कब? 1967 ईस्वी में बर्नार्ड द्वारा, क्रिश्चियन बर्नार्ड द्वारा। प्रथम एंटीबायोटिक्स की खोज जो है ए फ्लेमिंग। ये सिंपल क्वेश्चन है लेकिन कभी कभी ऐसे दे देता है। प्रथम एंटीबायोटिक की खोज कौन किया? ए फ्लेमिंग ने किया। चलते आगे देखते हैं। देखिए, स्ट्रेप्टोमाइसिन की खोज कौन किया था? बाक्समैन ने। इनको नोबेल पुरस्कार भी मिला था। स्ट्रेप्टोमाइसिन, स्ट्रेप्टोमाइसिन एक दवा है। स्ट्रेप्टोमाइसिन की खोज कौन किया था? बाक्समैन ने किया था। होम्योपैथी के संस्थापक हाइनेमैन। कभी कभी ऐसे सिंपल क्वेश्चन गलत हो जाते हैं। होम्योपैथी के संस्थापक कौन है? हाइनेमैन। हाइनेमैन ने लाइक क्यूस लाइक का सिद्धांत दिया था। ये भी प्रश्न पूछा जा चुका है। लाइक क्यूस लाइक का सिद्धांत किसने दिया था? तो हाइनेमैन ने दिया था। कौन दिया था? हाइनेमैन ने। लाइक क्यूस लाइक, लाइक क्यूस लाइक, हाइनेमैन। ठीक ना। लाइक क्यूस लाइक, हाइनेमैन। जीवन की रासायनिक संश्लेषण से उत्पत्ति प्रयोगशाला में किसने सिद्ध किया था? मिलर ने सिद्ध किया था कि जीवन की उत्पत्ति जो है रासायनिक तत्वों से हुई है। इसको प्रयोगशाला में किसने सिद्ध किया था? मिलर ने। सिंपल क्वेश्चन कभी कभी गलत हो जाते हैं तो इस पे भी ध्यान रखिएगा। प्रतिरक्षण तकनीक का विकास कौन किया था? रॉबर्ट कोच ने। यहाँ देखिए बड़ी कंफ्यूजन होती है, कुछ ऐसी चीजें हैं जहाँ 4-5 में बड़ा कंफ्यूजन होता है। तो प्रतिरक्षण तकनीक का खोज कौन किया था? रॉबर्ट कोच ने। टीका, वैक्सीनेशन, जिसको वैक्सीनेशन का आविष्कार कौन किया था? एडवर्ड जेनर ने। वैक्सीनेशन का आविष्कार कौन किया था? एडवर्ड जेनर ने। चेचक का टीका, अब देखिए इसी चीज को उलट देता है। चेचक का टीका किसने खोजा था? एडवर्ड जेनर ने। ठीक ना। तो वैक्सीनेशन का आविष्कार एडवर्ड जेनर ने, चेचक का टीका जो है आपका एडवर्ड जेनर ने। ओरल पोलियो वैक्सीन, ओरल पोलियो वैक्सीन, ओरल पोलियो वैक्सीन अल्बर्ट साबिन, ये किसके द्वारा खोजा गया था? ओरल पोलियो वैक्सीन, ओरल पोलियो वैक्सीन किसके द्वारा? अल्बर्ट साबिन द्वारा विकसित किया गया था। ओरल पोलियो वैक्सीन किसके द्वारा? अल्बर्ट साबिन द्वारा। पोलियो वैक्सीन, देखिए अब ये पोलियो वैक्सीन, वहां ओरल पोलियो वैक्सीन अल्बर्ट साबिन द्वारा, जबकि पोलियो वैक्सीन जोनास साल्क द्वारा। यहाँ इसमें बड़ा कंफ्यूजन होता है। ओरल पोलियो वैक्सीन अल्बर्ट साबिन, ओरल अल्बर्ट लगाइएगा, ओरल जहां आए वहां अल्बर्ट लगा दीजिएगा। ठीक ना। वहां अल्बर्ट लगा, ओरल पोलियो वैक्सीन अल्बर्ट साबिन, जबकि जहां पोलियो वैक्सीन की बात आ जाए वहां जोनास साल्क लगा दीजिएगा। यहाँ से दोनों भी कंफ्यूजन पैदा करता है। तो ओरल जहां आए ओरल पोलियो वैक्सीन, तो वह अल्बर्ट साबिन हो जाएंगे। साबिन साहब है। पोलियो वैक्सीन जो है वो जोनास साल्क है। इंसुलिन की खोज ये सभी जानते होंगे, फ्रेडरिक बैंटिंग है।
सुश्रुत को भारतीय शल्य चिकित्सा का यानी कि जो ऑपरेशन होता है उसका जनक कौन है? सुश्रुत। पौधों में वृद्धि, जो पौधे भी अपना विकास करते हैं, जो ग्रोथ करते हैं, वृद्धि करते हैं, उनको किससे नापा जाता है? उनको नापा जाता है कैक्सोग्राफ से। इसको जगदीश चंद्र बोस ने खोजा था। आइए फिर आगे चलते हैं, देखते हैं। एप्लाबिस किससे बनता है? ये 3 बार क्वेश्चन पूछा जा चुका है यूपी पीसीएस में। एप्लाबिस किससे बनता है? कवक से बनता है। एप्लाबिस किससे बनता है? कवक से। खुजली के रोग, स्केबीज का कारण क्या है? कवक। सभी जानते हैं खुजली का रोग क्या है? स्केबीज। इसका कारण क्या है? कवक। ये भी क्वेश्चन कई बार का है। लाइकेन किसका सहजीवी साचर है? लाइकेन कवक और शैवाल का जो है सहजीवी साचर है। लाइकेन किसका सहजीवी साचर है? शैवाल और कवक का। चट्टानी स्तरों पर लाइकेन का विकास क्या कहलाता है? जब चट्टानों पर लाइकेन उगता है तो उसके विकास को क्या कहते हैं? सेक्सिकोल्स कहते हैं। क्या कहते हैं? सेक्सिकोल्स। जो लिटमस पेपर होता है, जो अम्ल और क्षार के बारे में बताया जाता है, वो किससे प्राप्त किया जाता है? लिटमस पेपर लाइकेन से प्राप्त किया जाता है। लिटमस पेपर जो होता है वो लिटमस पेपर किससे प्राप्त किया जाता है? लाइकेन से। आयोडीन किससे प्राप्त होता है? लेमिनेरिया से। ये भी क्वेश्चन आ चुका है। आयोडीन किससे प्राप्त होता है? लेमिनेरिया से। शैवाल जो होता है वह स्वकोशित होता है। स्पाइरोगाइरा को पांड सिल्क भी कहा जाता है। इसको भी ध्यान में रखिएगा, ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। स्पाइरोगाइरा को क्या कहा जाता है? पांड सिल्क कहा जाता है। किसको पांड सिल्क कहा जाता है? स्पाइरोगाइरा को पांड सिल्क कहा जाता है। शैवाल के पकने का कारण क्या है? फलने का कारण क्या है? वो सुपोषण के कारण जो है शैवाल बहुत तेज फैलता है। तो किसके कारण शैवाल बहुत तेज फैलता है? सुपोषण के कारण। ठीक ना। माइकोराइजा, ये भी पीसीएस में प्रश्न आ चुका है। माइकोराइजा कवक उच्च पादप की जड़ों के बीच उपयोगी कार्यात्मक संबंध दर्शाता है। कौन सा कवक? माइकोराइजा कवक। माइकोराइजा कवक उच्च पादप की जड़ों, यहां ध्यान रखना, उच्च पादप की जड़ों के बीच उपयोगी कार्यात्मक संबंध। ऐसे डायरेक्ट प्रश्न आया है कि कौन उच्च पादप की जड़ों के बीच उपयोगी कार्यात्मक संबंध दर्शाता है, तो वो कौन सा है? माइकोराइजा है। संसार में सबसे तेज बढ़ने वाला पौधा, संसार में सबसे तेज बढ़ने वाला पौधा क्या है? बांस है। बांस से तेज कोई नहीं बढ़ता है, बांस सबसे तेज पौधा बढ़ता है। एजोला और एनाबिना, ये भी कई बार पूछा गया है। एजोला और एनाबिना ये जैव उर्वरक हैं। इनका प्रयोग किसमें किया जाता है? धान में, यानी कि चावल में इसका प्रयोग किया जाता है। जैव उर्वरक है, ठीक ना। बायो फर्टिलाइजर्स, ये एजोला और एनाबिना ये जैव उर्वरक है। इसका प्रयोग किसमें किया जाता है? धान या चावल, आप जो भी समझ लीजिए, दोनों में कुछ भी आप। तो एप्लाबिस कवक से खुजली का रोग, स्केबिस का कारण कवक, लाइकेन शैवाल और कवक का सहजीवी साचर, चट्टानी स्तरों पर लाइकेन का विकास सेक्सिकोल्स, लिटमस किससे? लाइकेन से, आयोडीन लेमिनेरिया से आयोडीन प्राप्त होता है, शैवाल स्वघोषित होता है। स्पाइरोगाइरा को पांड सिल्क कहा जाता है। शैवाल के पकने का कारण क्या है? सुपोषण है। माइकोराइजा उच्च पादप की जड़ों वाला है। संसार में सबसे तेज बढ़ने वाला पौधा बांस है। एजोला तथा एनाबिना जैव उर्वरक जो होते हैं, ये जैव उर्वरक धान की खेतों में प्रयोग किए जाते हैं। आइए अगला देखते हैं। चिलगोजा पाइन प्रजाति के बीज से प्राप्त होता है। चिलगोजा किससे प्राप्त होता है? चिलगोजा पाइन प्रजाति के बीज से। चिलगोजा किससे प्राप्त होता है? पाइन प्रजाति के बीज से। एजोला एक जलीय फर्न है। अभी आपने देखा था कि एजोला धान के खेत में प्रयोग किया जाता है, ये जैव उर्वरक के रूप में। एजोला कैसा है? एक जलीय फर्न है। आलू का वैज्ञानिक नाम क्या है? सोलेनम ट्यूबरोसस। आलू का वैज्ञानिक नाम सोलेनम ट्यूबरोसस है। अजादिराजिता इंडिका, अजादिराजिता इंडिका ये किसका नाम है? वैज्ञानिक नाम है नीम का। इसी पे विवाद हुआ था अमेरिका इंडिया में, तो ध्यान दीजिएगा। अजादिराजिता इंडिका ये किसका वैज्ञानिक नाम है? नीम का वैज्ञानिक नाम है। जड़ आवरण कैलिप्रोजन से प्राप्त होता है। प्याज का बल्ब में, प्याज का बल्ब, अरबी का घनकंद और आलू का कंद, ये किसका रूपांतरण है? तने का रूपांतरण है। ध्यान रखिएगा, प्याज का बल्ब,
अरबी का घन कंद, अरबी का घन कंद, आलू का कंद और प्याज का किसमें बल्ब, ये तने का रूपांतरण है। अदरक एक राइजोम है जो भूमिगत तना से प्राप्त होता है। किससे प्राप्त होता है? भूमिगत तना है, भूमिगत तना है। अदरक एक राइजोम है जो भूमिगत तना है। हल्दी के सुखाए हुए प्रकंद से, जो हल्दी पीसी हुई हल्दी पाउडर देखते हैं, हल्दी के सुखाए हुए प्रकंद से हल्दी पाउडर प्राप्त होता है। हल्दी के सुखाए हुए प्रकंद से क्या प्राप्त होता है? हल्दी पाउडर। हल्दी में तना संचय तथा चिरकालिता, ये प्रश्न पूछा जा चुका है। हल्दी में तना संचय जो चिरकालिता का कार्य करता है, ठीक ना। हल्दी में कौन? तना जो है ये संचयन तथा चिरकालिता का कार्य करता है। हल्दी में कौन संचयन तथा चिरकालिता का कार्य करता है? तो हल्दी में तना संचयन तथा चिरकालिता का कार्य करता है। काली मिर्च, काली मिर्च का जो पौधा है, बेल या उसको लता आप कह सकते हैं। काली मिर्च का जो पौधा है उसको बेल या लता कहेंगे। प्याज में सेलुलोज, ये भी प्रश्न पूछा जा चुका है। प्याज में जो सेलुलोज होता है खाद्य पदार्थ के रूप में संचयित होता है। तो प्याज में क्या पाया जाता है? सेलुलोज खाद्य पदार्थ के रूप में संचयित रहता है। एक अक्ष या तने पर पत्तियों की व्यवस्था को क्या कहते हैं? फाइलोटैक्सी कहते हैं। टैक्सी की तरह ये पौधा है, यहाँ से ऐसे ऐसे ये ऐसे जो है ये व्यवस्था क्या कहलाती है? फाइलोटैक्सी कहलाती है। हम आपको जो है कल आपको करंट अफेयर्स का थर्ड पार्ट और इसका सेकेंड पार्ट, ये 2 वीडियो आपको देंगे, आप लोग देखिएगा। जय हिंद।